जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। सर्च विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की अध्याय 8। कैसे गुरुजी ने हमें एक नए फ्लैट का आशीर्वाद दिया। आइए सुनते हैं। मेरे नाना जी के निधन से पहले गुरुजी ने उनको माँ और मेरे लिए एक घर देखने के लिए कहा ना शुरू कर दिया था। गिल साहब, सुखीनू घर दे के जाना है। मेरे नाना जी का घर वसीयत में मेरे मामा जी को जाना था और माँ के नाम पर संगरूर पंजाब में कुछ संपत्ति थी। चूँकि वह हमारे रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी, गुरुजी ने जोर देकर कहा कि हम उसे बेच दें और चंडीगढ़ में एक घर ले लें। वह हमसे कहते थे कि हम चंडीगढ़ में कुछ ऐसा ढूंढें जो हमें पसंद हो। पंचकुला में एक घर था और वह हमें बहुत सस्ता मिल रहा था, इसलिए हमने गुरुजी से सलाह ली। कुछ देर सोचने के बाद गुरुजी ने कहा, नहीं, फ्लैट लेके दो, घर सेफ नहीं होगा। उन दिनों चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं थे और जो थे वे या तो हमारे बजट के बाहर थे या ऐसे इलाके में थे जहाँ जाना हमें सहज महसूस नहीं होता था। पूरी कवायद महीनों तक चलती रही और अंततः मैंने हार मान ली क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला। एक दिन हमारे पड़ोसी हमारे घर दौड़ते हुए आए और बोले, तुम्हारे गुरुजी लाइन पर हैं, उन्होंने दिल्ली से फ़ोन किया है, आपका लैंडलाइन बंद है, जल्दी आओ, वह होल्ड पर हैं। हम काफ़ी अचंभित थे क्योंकि हमें खुद अपने पड़ोसियों का लैंडलाइन नंबर नहीं पता था। हम उनसे फ़ोन पर बात करने के लिए दौड़े और वे हमसे नाराज़ लग रहे थे। पैसे नाल लेके जाना है, नहीं फ्लैट क्यों नहीं लभदे हो? जदों मैं कह रहा हुन जाओ ते फ्लैट फाइनल करो। हम समझ गए कि इसके पीछे कुछ कारण है और इसलिए माँ और मैं एक फ़्लैट की तलाश में निकल पड़े। चंडीगढ़ के भीतर एक नया एरिया विकसित हो रहा था जिसमें सुंदर फ्लैट थे और वह एरिया भी बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। अतीत में कई बार मैं वहाँ कीमतों के बारे में पूछने के लिए रुकी थी, लेकिन वे बहुत महंगे थे और मेरे बजट से बाहर थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं उस एरिया में फिर से जाना चाहूँगी क्योंकि एकमात्र जगह जो मुझे पसंद है। मैंने सोचा कि मैं कोई छोटा वाला चुनूँगी, ना कि वह जो मुझे वास्तव में पसंद आया था। जैसे ही मैं उस क्षेत्र में दाखिल हुई, मेरी नज़र एक प्रॉपर्टी डीलर के साइन बोर्ड पर पड़ी जो पेंट से आधा ढका हुआ था। कोई भी इसे आसानी से नहीं पढ़ सकता था। मैं रुकी और उससे पूछने के लिए अंदर गई कि क्या वह मुझे छोटे फ्लैट में से एक दिखा सकता है यदि उपलब्ध हो। वह अचानक उठा और बोला, मैडम, मेरे पास सिर्फ एक आपके लिए फ्लैट है। मैंने बजट की कमी के कारण एक छोटा वाला देखने पर जोर दिया, लेकिन वह मुझे बड़े वाले में से एक दिखाने पर अड़ा था जो मुझे पसंद आया था। उसने मुझे बताया कि यह एक डिस्ट्रेस सेल है और जिस सैन्य अधिकारी को यह बुक किया गया था वह इसे बेचने की जल्दी में था क्योंकि उसकी अमेरिका की उड़ान बुक थी और वह चाहता था कि सौदा जल्द से जल्द पूरा हो जाए। उसने जो कीमत बताई वह अभी भी मेरे बजट के ऊपर थी, लेकिन मौजूदा बाजार मूल्य से कम थी। इसलिए हमने गुरुजी को उसके बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया। गुरुजी ने एकदम से फ्लैट खरीदने का हुक्म दिया और बोले कि देर ना करो, वरना इन फ्लैट की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। आज इन फ्लैटों की कीमत मुझे उस समय चुकाई गई कीमत से 10 गुना से भी अधिक है। अगर उस दिन गुरुजी ने हमें धक्का ना दिया होता और प्रॉपर्टी डीलर के पास नहीं भेजा होता तो मौका हाथ से निकल गया होता। जब हम आशीर्वाद के लिए गुरुजी के पास चाबियां लेकर गए तो उन्होंने चाबियां अपने हाथों में पकड़ ली और कहा, मुबारक हो सुखी आंटी, तेरा घर बन गया है, फ्लैट बहुत सोना है। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने आगे पूछा, पूरे पैसे दीते कि कुछ रहंदा है? मैंने उनसे कहा कि संपत्ति को फ्री होल्ड करने के लिए हम पर अभी भी हाउसिंग बोर्ड का 2 लाख बकाया है। हमने उनसे कहा कि चूँकि फ़्लैट हमारे बजट से थोड़ा अधिक है, इसलिए जैसे ही मेरे नाना जी इसकी व्यवस्था कर सकेंगे हम उसे चुका देंगे। फिक्र ना कर, मैं तुहाडे संगरूर दे लैंड दे फेरा पा आया हूँ, वो लैंड बिक जाएगी जल्दी। जैसे ही हम दिल्ली से वापस आए और जैसे ही हमारी कार ड्राइववे में रुकी,
हमने आंगन में 2 लोगों को बैठे हुए देखा। वे मेरे नाना जी से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे और ज़मीन का वह टुकड़ा खरीदना चाह रहे थे जिसके बारे में गुरुजी बात कर रहे थे। वे अपने साथ बयाने के रूप में 2 लाख रुपए लाए थे। गुरुजी की कृपा से संपत्ति का पूरा भुगतान कर दिया गया। फिर हमें निर्देश दिया गया कि हम इसे बंद कर दें और उनके अगले निर्देश तक इसे भूल जाएं। 2 महीने के भीतर मेरे नाना जी बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद हमें अपने नाना जी का घर तुरंत खाली करने के लिए कह दिया गया। किसी तरह हमें इस शहर पर कुछ महीने रहने की अनुमति दी गई कि जैसे ही हमारा फ्लैट तैयार हो जाएगा हम उसमें चले जाएंगे। तब मुझे एहसास हुआ कि इसलिए गुरुजी हमारे लिए फ़्लैट खरीदने में की इतनी जल्दी में थे। नाना जी की मृत्यु के बाद कुछ भी खरीदना असंभव था। एक बार जब फ्लैट में रहने के लिए तैयार हो गया तो हम गुरुजी से मिलने दिल्ली गए। उन्होंने हमसे कहा, कोई पाट करन दी लोड़ नहीं है, मेरी माला ले जा ते पानी विच पा के पूरे घर में छिट्टा मार दे और शिफ्ट कर जाओ, तुसी ते तुहाडा फ्लैट ब्लेस कर दिया है। उन्होंने अपने पैरों के पास से एक माला उठाई और माँ को दे दी। हमने ठीक वैसा ही किया जैसे हमको बोला गया था और फ्लैट में कोई पाठ नहीं करवाया। फ्लैट की ऊर्जा बहुत सुखद और सकारात्मक है। गुरुजी से प्रसाद के रूप में यह फ्लैट पाकर हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। उनकी मदद के बिना हम इसे खरीदने में कामयाब नहीं हो सकते थे। आज भी कभी कभी मेरी माँ गुरुजी को नए फ्लैट में घूमते हुए देखती है। एक दिन टीवी पर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की शादी की कवरेज के दौरान मैं उन साड़ियों और आभूषणों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई जो वे प्रदर्शित कर रहे थे। टीवी का रिमोट मेरी पहुंच से दूर था और अचानक चैनल अपने आप बदल गया। टीवी पर अब एक आध्यात्मिक चैनल चल रहा था जहां सिख पुजारी गुरबानी की एक पंक्ति समझा रहे थे। उसमें कहा गया, दूसरों की चुपड़ी रोटी देख के अपना दिल ना ललचा, अपनी रूखी सूखी खा के खुश रह। वह एक सबक था मेरे लिए। गुरुजी ने हमें पंजाबी गाने सुनने का हुक्म दिया था और कहा कि जब भी हम दुखी हों तो वे हमें खुश और सकारात्मक महसूस कराएंगे। वर्षों से हम उनके वचनों को भूल गए थे और जब हमने मेरे पिताजी को खो दिया तो माँ और मैं बहुत परेशान रहते थे। हर सुबह माँ वायरलेस स्पीकर पर शब्द बजाती है। एक दिन जब हम दोनों बेहद उदास थे, अचानक हमने स्पीकर पर शब्द की जगह पंजाबी गाने बजते हुए सुने। उस दिन वे सभी गीत वही थे जो गुरुजी के मंदिर में बजाए जाते थे। स्पीकर की जांच करने पर मैंने देखा कि मोड को USB से FM में बदलने के लिए वास्तव में बल का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि स्विच काफ़ी छोटा और तंग था। यह निश्चित रूप से अपने आप नहीं हो सकता। तब गुरुजी ने एक बार मेरी माँ को निम्नलिखित वचन किए, सुखी आंटी, तू जदों भी पाठ करेगी मैं तेरे कोल बैठा हूँगा। कई बार जब माँ सुबह की प्रार्थना करने के लिए उठती है तो उन्हें फर्श पर एक विशेष टाइल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी ने ढीली टाइल पर पैर रख दिया हो। उस कमरे में कोई भी टाइल ढीली नहीं है और फिर भी जब भी वह ध्यान में बैठती है तो उनको यह आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि गुरुजी बताना चाह रहे हों कि वह आ गए हैं। मुझे BBC पर एक कार्यक्रम देखना याद है जहां जंगल की आग में एक घर को छोड़कर पूरी पहाड़ी जलकर खाक हो गई। वह घर आग से अछूता था और आगे भी बेदाग सफ़ेद था। पत्रकारों ने मालिक का इंटरव्यू लिया जिसने कहा कि उसके घर को एक संत ने आशीर्वाद दिया था जिसमें उसकी गहरी आस्था थी। मैं भी इस विश्वास के साथ जी रही हूँ कि भविष्य में चाहे कोई भी स्थिति हो, गुरुजी हमारे छोटे से फ्लैट को सुरक्षित रखेंगे। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुखी आंटी का ये 8वां अध्याय मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, सब पर कृपा करना गुरुजी, सब पे रक्षा करना, सबकी दया करना, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।